हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो गुड मॉर्निंग है सभी को। बहुत दिनों से क्लासें कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन आपके लिए डबल खुशखबरी है। डबल नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक के बाद एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो आपके लिए 2024 में आ रही है। तो इससे पहले ना कभी हुआ था, ना कभी आगे होगा। आपसे पहले 10,000 से ज्यादा अपकमिंग वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपके लिए। तो सभी तैयारियों में लग जाइएगा। अपने कीमती समय को बिल्कुल आपको खराब नहीं करना है। तो एक और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि लखनऊ में, उन्होंने और अपनी वैकेंसी ऐड कर दी है। तो बिल्कुल बहुत ही जल्द इसकी वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ वीक में इसी में बात करते हैं सिलेक्शन में। ग्रुप सिलेक्शन और नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्टेज है थ्रू द एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाली है। तो सभी तैयार रहिएगा। एग्जामिनेशन 2014 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। अब एग्जाम में बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो वैकेंसी के बारे में अभी आपने राजस्थान सीएचओ का पेपर दे दिया है। नेक्स्ट आपका नॉर्थ सेट है। नॉर्थ-सेट के बाद डीएसएसबी का पेपर होगा। ईएसआईसी की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो सभी के फॉर्म है वो अप्लाई हो रखे हैं। तो 13 तारीख आपकी डीएसएसबी का लास्ट है जो कल है। इसके बाद ईएसआईसी का फॉर्म आपका ऑनलाइन चल रहा है, नॉर्थ-सेट चल रहा है। इसके बाद में आरएमएल का पेपर है और नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी है जिसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जीएमसीएच का नोटिफिकेशन आ गया है। एसजीपीजीआई की 1400 पोस्ट है वो आने वाली है। तो कम से कम 10,000 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें देखिएगा ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का लिंक है वो मार्च 2024 के तृतीय और थर्ड एंड फोर्थ वीक में खुलना है। बिल्कुल आपको तो रेडी रहना है। बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। लेटेस्ट अपडेट है तो आपको कैंडिडेट में आवेदन प्रक्रिया, पत्र भरने की प्रक्रिया, आवेदन पत्र, अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको लॉगिन करना है। फिलिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म को भरना है। ये आपका जैसे ही नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म चालू होगा तो वापस से अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद में पेमेंट करना है। फीस है वो आपकी क्या रहने वाली है, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा 665 टोटल वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर्स की, जिसमें यूआर की तो सभी जो कि उत्तर प्रदेश से के छात्र नहीं है, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है, उनको केवल लाभ मिलने वाला है उनकी कैटेगरी का। बाकी सभी यूआर अनरिजर्व में रहने वाला है। तो अनारक्षित में आपको जब भी आप फॉर्म भरे तो अदर देन द यूपी सभी किसमें आएंगे, यूआर में रहने वाले। तो यूआर की टोटल पोस्ट है 252 है, एससी की 143, एसटी की 12 177 है, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 81। लेकिन सभी को केवल यूपी वाले कैंडिडेट को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी सभी अदर देन यूपी कैंडिडेट्स है वो किसमें रहेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में रहने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अलग से पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, जिनको 1 लाख है, 14 पोस्ट है और 13 पोस्ट लेप्रोसी, क्योर्ड पर्सन, ड्वार्फिज्म, हीमोफीलिया, एसिड अटैक विक्टिम, थैलेसेमिया, इनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल आपको जीवन यापन करने के लिए, जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। सैलरी के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल आपके एम्स के बराबर सैलरी रहने वाली है। 44,900 से ग्रेड पे होगा वो आपका 44,900 से 1,42,400, बिल्कुल सेम आपका नॉर्थ-सेट की तरह, एम्स की तरह रहने वाला है। और इसके अलावा जो भी आपके अलाउंसेज होंगे वो सभी आपको अलाउंसेज मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको 80,000 की सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपके पास में होना चाहिए। अगर बीएससी नहीं है तो पोस्ट बेसिक बीएससी होगा, या फिर बोले गुरुजी जीएनएम वाले भर सकते हैं, बिल्कुल जीएनएम वाले भी भर सकते हैं। लेकिन उनके पास में क्या होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। 50 बेडेड हॉस्पिटल का नर्सिंग करने के बाद, 50 बेडेड डिग्री के बाद में आपका 50 बेडेड का हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। तो ये सभी आपके रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपने जीएनएम नर्सिंग कर रखा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
एज लिमिट है वो 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 40 से ज्यादा नहीं, तो 18 से 40 साल तक के आप भर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा बोले गुरुजी वैकेंसी तो बहुत आ रही है, लेकिन वैकेंसी के साथ साथ फीस की प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है, कहां से इतने पैसे लाएं, कोई 3000 मांगता है, लेकिन आपके डीएसएसबी और ईएसआईसी ने बहुत कम फीस है। इसी की तरह अगर सभी फीस कर दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो है उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बात करते हैं यूआर कैंडिडेट, जो कि सभी अदर देन यूपी कैंडिडेट है, उनको आवेदन शुल्क 1000 रुपए प्लस जीएसटी का 180, तो टोटल 1180 रुपए पे करना है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी 1180, लेकिन जो एसटी एससी के कैंडिडेट है, जो कि मेनली यूपी के कैंडिडेट, वही केवल आप आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, तो उनको 708 रुपए पे करने होंगे। तो ये सभी आपकी क्या है, फीस है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपका पेपर होने वाला है। क्या पूरा आपका नर्सिंग सब्जेक्ट रहेगा, तो पूरा नर्सिंग सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है। तो 60% आपकी नर्सिंग रहने वाली है, 10% में आपका जीके रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगी। तो ये आपका सीआरटी का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन सीआरटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कब रहेगा कितने का, तो लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है। कॉमन रिक्रूटमेंट 2 आवर्स का इसका ड्यूरेशन होगा, 100 नंबर का 100 मार्क का रहने वाला है, तो 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कितनी वो आपके नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। 10% में जनरल इंग्लिश रहेगा, 10% में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, 10% रीजनिंग और 10% मैथमेटिक्स। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जिसमें 0.25 यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर है, एक जो सही क्वेश्चन है उसका नंबर काट लिया जाएगा, तो 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। करेक्ट क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25। अब क्वालिफिकेशन मार्क कितना चाहिए? अगर इससे कम आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट में आप नहीं रहने वाले हैं। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम जनरल वालों को 50%, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 50%, 40% एसटी एससी ओबीसी के कैंडिडेट है, या आपको कम से कम इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद में मेरिट होगी और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर 2 बराबर नंबर लाने वाले एक ही मेरिट पर आते हैं तो उनको जो ओल्डर एज वाले हैं डेट ऑफ बर्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर उससे भी सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद में जितने क्वेश्चन किए उसमें से नेगेटिव मार्किंग जितनी कम होगी उस आधार पर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। वापस से आपकी क्लासें हैं वो स्टार्ट होने वाली है, तो बिल्कुल अपने समय को बिना खराब किए लगातार कंटिन्यूटी में मेहनत करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आने वाली अपकमिंग और भी वैकेंसी है, जिसमें आपका और कुछ वैकेंसियां ऐड होने वाली है, तो बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आने वाली हर एग्जाम को आपको क्रैक करना है, तो आपकी बार बिल्कुल आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। बहुत बड़ी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, इसका पूरा भरपूर फायदा उठाए। थैंक यू, धन्यवाद।